नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन ब्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो आर्टिकल है ये बॉम्बे से है। मुंबई, सपनों का शहर। लोग यहाँ पर अपने मन से कुछ बनने आते हैं, बट कुछ सपने आंखों में रह जाते हैं। लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, स्मिता की कहानी है। ये मुंबई में ही पली बड़ी है। अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है, कॉलेज में है, सेकेंड ईयर है, पढ़ाई पर भी फोकस है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी में एक अलग सा नाम है, बैडमिंटन चैंपियन है। और ये जिस सोसाइटी में रहती हैं, जिस अपार्टमेंट में रहती हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे त्योहार सेलिब्रेट होते हैं। गरबा हो रहा था, डीजे लगा था, म्यूजिक था, बहुत से लोग डांडिया खेल रहे थे। ये भी इनवाइटेड थी। और ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये बच्चों को डांस भी सिखाती है। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मैडम आएंगी, स्मिता मैडम आएंगी और डांस परफॉर्म होगा। बच्चों को जो सिखाया है गरबा में, तो आपको पता है कि एक अलग तरीके का डांस किया जाता है डांडिया खेलते वक्त, बट ये एक अलग परफॉर्म भी करने वाली थी। स्पेशल कॉस्ट्यूम पहना था, स्पेशल ज्वेलरी पहनी थी, बहुत अच्छा परफ्यूम वगैरह लगाया था। सब लोग घर के तैयार होकर नीचे जो जहां फंक्शन हो रहा था वहां पहुंच चुके थे। स्मिता अकेले ही घर में थी। न जाने कितनी बार फोन आ गया, मैडम आप कहाँ रह गई हो? बच्चों आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। फिर इसकी फ्रेंड्स वगैरह के फोन आए। तो एक इसकी बहुत ज्यादा स्मिता की खास दोस्त थी, कल्पना। कल्पना ने कॉल किया कि स्मिता, मुझे तेरे से ना कुछ एक फेवर चाहिए था, क्या प्लीज हेल्प करेगी? हाँ बोल ना। मुझे ना तेरे वाले सैंडल चाहिए। मेरे जो सैंडल मैं पहन कर आई थी ये टूट गया, अब मैं अपने घर जाने में बहुत दूर हो जाएगा। हाँ हाँ, तू मेरे घर पर आ जा, मैं सैंडल तेरे को दूसरे दे दूंगी, आ जा। तू अभी घर से निकली नहीं है क्या? स्मिता ने कहा कि अरे नहीं, आज मेरा परफॉर्मेंस है तो अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। ठीक है, मैं तेरे घर पर आती हूँ। अब ये स्मिता के घर पर आई, स्मिता का घर नॉक किया। स्मिता के आने से पहले दरवाजा हल्का सा खुल गया। भाई घर वाले नीचे गए थे तो क्या पता थोड़ा सा खुला छूट गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही ये स्मिता से बात कर रही थी तभी कहती है कि अच्छा, मतलब कोई फ्रेंड है क्या अंदर? इसीलिए लेट हो रही थी, अपने दिल की बात कर रही थी। गौरव है? उसने कहा गौरव कहाँ से आ गया यहाँ? नहीं नहीं, अरे बताना कौन है, गौरव है ना? अरे कोई गौरव वगैरह नहीं है, मैं अपना तैयार हो रही हूँ और हम फ्रेंड्स हैं। मैं उसके ऑफर को, तुझे पता ही है, मना कर चुकी हूँ। और गौरव तेरे दिमाग में यहाँ कहाँ से आ गया? मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैंने देखा है। किसे देखा है? मैंने देखा है, वो सामने वाले रूम में गौरव गया है। अच्छा, मुझे भी मिलवा। मेरे घर में कोई मुझसे बिना पूछे आ गया और मुझे पता ही नहीं है, मिलवा मुझे। हाँ चल ना। अभी अंदर गई तो रूम, इसने लाइट वगैरह ऑन करी, बेड के इधर उधर देख लिया, अलमारी के अंदर भी देख लिया। तो ये कहती है कि मैं तेरे घर में नहीं रुक सकती, तेरा घर में कुछ प्रॉब्लम है। हंसकर कहती है हाँ, मेरे घर में भूत प्रेत रहते हैं। क्या बेकार की बातें कर रही है? तुझे सैंडल चाहिए? नहीं, तू रुक क्यों नहीं रही? अरे क्या हुआ? और वो सच में यहाँ इसके घर में रुकी ही नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम थी, मैंने देखा है। अब जाकर इसने इसके दोनों बड़े भाइयों को बता दिया कि मैंने कुछ अजीब सा देखा है। वो दोनों आते हैं और दोनों ऐसे हाँफ रहे थे जैसे सीढ़ियां चढ़कर आए हों। लिफ्ट का इंतजार ही नहीं किया भाइयों ने कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। 5वें माले पर ये रहती थी। उसने हंसकर कहा कि अरे भैया, कल्पना का दिमाग ठीक नहीं है। दरवाजा खोलते के साथ ही बोल रही थी कि तेरे घर में मुझे गौरव दिख रहा है। गौरव कहाँ से आ गया? गौरव इनमें से एक का दोस्त भी है। उसने कहा गौरव कैसे आ जाएगा, वो तो यहाँ है भी नहीं, गुजरात गया हुआ है। अच्छा अच्छा, तुझे तो पता होगा, तेरे कॉलेज में है और सुना है कि वो तेरे से प्यार का इजहार भी करा है उसने। बताऊं तुम दोनों को भी पढ़ाई नहीं होती है? अरे नहीं नहीं भैया, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जानते हो गौरव को कैसा है, ठीक है, वो बस मूर्खता कर देता है, बहुत फ्रैंक नेचर है, मजाक मस्ती कर रहा है और कुछ नहीं। इन दोनों भाइयों ने पूरा घर चेक करा, पूरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनमें से एक बड़े भाई ने कहा कि अरे भैया, कितना परफ्यूम लगा रखा है तूने, कितना इत्र लगा रखा है? तो उसने कहा भैया, मैंने तो बस एक ही बार स्प्रे किया था, वो बॉटल स्लिप हो गई और सारा परफ्यूम नीचे जमीन पर फैल गया। इसी को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालने में मुझे देर हुई है, वरना मैं तो आ जाती। तू जा, हम दोनों साफ कर देंगे इसे। नहीं नहीं, हो गया। और ये किस कपड़े से साफ किया था, कहाँ है वो?
उसको घर से बाहर कर देते। कितनी मतलब पूरे घर में परफ्यूम की खुशबू हो रही है। तो छोटे भाई ने कहा कि एक काम करते हैं, खिड़की खुली छोड़ जाते हैं, थोड़ी सी हवा आएगी। अपार्टमेंट में वैसे भी अगर वेंटिलेशन अच्छा हो तो हवा बड़ी जोरदार आती है, सारी हवा वगैरह बाहर हो जाएगी। ये खिड़की जब खोल रहे थे तो एक खिड़की ऐसा ब्लॉक सी हो गई, वो खुल नहीं रही थी। ये छोड़ देते हैं, बाकी खोल देते हैं। स्मिता इस खिड़की के सामने खड़े हुए अपना नेकलेस वगैरह कुछ पहन रही थी और खिड़की में इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। इसके पीछे कोई आदमी खड़ा है। इसने पलट कर देखा तो यहाँ आदमी नहीं है। इसने दोबारा देखा, दोबारा देखा। ये एकदम डर कर इस कमरे से बाहर भाग रही थी, तभी भाई से टकरा गई और गिर गई। भैया ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा भैया कल्पना गलत नहीं कह रही थी, हमारे घर में कोई है। अब तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैंने विंडो में किसी को देखा है, अभी मेरे ठीक पीछे खड़ा था जब मैं नेकलेस पहन रही थी। एक मिनट, मेरे साथ आ, डर मत, मेरे साथ आ। अब भाई ठीक इसके बराबर में खड़ा था और शीशे को ध्यान से देख रहा था। क्या हुआ? अब क्यों नहीं देख रहा कुछ भी? अब बड़ा भाई भी देख रहा है, छोटा भाई भी देख रहा है कि तेरे मन का वहम है, ऐसे डर कर नहीं रहते हैं, ठीक है? उसने कहा भैया ध्यान से देखना। अब जब भैया ने भी ध्यान से देखा शीशे में तो हाँ, एक आदमी दिख रहा है इसके ठीक पीछे खड़ा हुआ, थोड़ी दूरी पर खड़ा है। अब इन दोनों भाइयों ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई आदमी नहीं खड़ा, विंडो में दिख रहा है। छोटे भाई ने गुस्से में आकर विंडो में हाथ मारा, बहुत तेज। विंडो का ये जो कांच है ये टूटा। बड़े भाई ने एकदम से छोटे भाई को कहा कि भाई हाथ धो कर तेरे हाथ में लगे। इसके स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं आई, लेकिन इनके मन का डर बढ़ गया। ये क्या हुआ था अभी? हमने क्या देखा है? मम्मी को फोन करो। मम्मी को फोन करके बात बताई तो मम्मा ने कहा कि बेटा तुम्हारी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, गाने बज रहे हैं, तुम तीनों नीचे आओ। ठीक है मम्मी। मम्मी को कुछ भी नहीं बता पाई है। अब यहाँ से तीनों भाई बहन डरते हुए लिफ्ट के अंदर गए। दोनों भैया का हाथ पकड़ रखा है कि भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकती, पता नहीं ये क्या चीज थी। अब दोनों भाइयों को भी नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कभी हमने अपने घर में देखा नहीं है। पिक्चरों में, कहानियों में सुना है, हॉरर स्टोरी सुनी है, आर्टिकल भी पढ़े हैं, लेकिन ये रियलिटी में कैसे हो सकता है? हम 8 साल से इस घर में रह रहे हैं, कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ ना डरावना। तो ये क्या था जो आदमी पीछे खड़ा दिखा है? छोटे भाई ने कहा कि देखो मैंने सुना है कि जिसमें अगर वो दिखता है उसे नष्ट कर दो तो वो फिर आपके घर को छोड़ देता है। पिक्चर में सुना है ना, यूट्यूब पे देखा होगा, स्टोरीज सुनी होंगी। अब कौन कितना सच बोल रहा है भाई, क्या कह सकते हैं? अब ये इतनी डर रही है, बच्चे परफॉर्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसकी ऐसी हालत देख के स्मिता की सबने पूछा इससे क्या हुआ। तो दोनों भाइयों ने कहा कि मतलब कुछ इसके मन में डर बैठ गया है और डांस नहीं परफॉर्म कर पाएगी। सबको बहुत बुरा लगा कि मतलब ऐसे कैसे? मम्मी पापा ने पूछा बात क्या है? अब ये बेसमेंट की इस तरफ जहां मतलब गाड़ियां खड़ी थी उस तरफ जाकर, जहां थोड़ा सा आवाज कम था, इसने बताने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन मम्मी और पापा ये बात समझने को तैयार नहीं। क्या बोल रही है? तेरे को मतलब कल्पना आकर कुछ बता रही थी कि किसी आदमी को देखा है, क्या बोल रहे हो तुम? भैया को बुलाओ। दोनों भाई को बुलाया गया। दोनों भाइयों ने इस बात में इसको सपोर्ट करा कि ये गलत नहीं कह रही। हमने विंडो का कांच इस मतलब क्या जबरदस्ती थोड़ा ना तोड़ा है, मजाक नहीं है, सच में हुआ ऐसा। मम्मी पापा ने कहा कि अच्छा, ये तुम तीनों का कोई ड्रामा है, तुझे परफॉर्म नहीं करना था तो सोसाइटी में पहले ही बता देती, सब लोग आए हैं, इतना मन है सबका, तू प्लीज एक बार कोशिश करना, थोड़ी नॉर्मल हो जा, अपने मन से डर को निकाल और परफॉर्म कर दे। दोनों भाइयों ने कहा कि हाँ एक काम कर बिटिया, तू परफॉर्म कर, हो सकता है तेरे मन का वहम और डर भी निकल जाए। भैया वहम तो नहीं है। कल्पना इधर आ, जो भी तूने देखा सब दिमाग से निकाल दे, कुछ भी ऐसा डरावना नहीं है, और प्लीज तुम परफॉर्म करो। तेरा भी है ना डांस इसके साथ? हाँ भैया आधे घंटे बाद है हमारा। एक काम करो, तुम दोनों जाओ थोड़ा सा वॉक करके आओ, मतलब यहीं पर रहोगे तो तुम्हारे मन में वही बात चलती रहेगी। भैया सोसाइटी के बाहर मैं आइसक्रीम जो हाँ जा खाया, भाई ने पैसे दिए दोनों को कि जाओ दोनों थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खा कर आ जाओ, मम्मी और पापा के लिए भी ले आना जाओ। अब थोड़ा सा अपना मन मतलब शांत करने के लिए, जो मन में डर बैठ गया उसे दूर करने के लिए ये दोनों बाहर चली गई। इन दोनों ने आइसक्रीम खरीदी और खाते हुए ये आ रहे थे वापस अपनी सोसाइटी की तरफ, लेकिन एकदम से ये रुक गई। स्मिता उल्टा चला गई। अब यहाँ बहुत सारे लोग आसपास के सोसाइटी के जो बाहर वॉक कर रहे थे, उन्होंने दो एक बार टोका, स्मिता गिर जाएगी बेटा आराम से, लेकिन स्मिता किसी की बात सुन नहीं रही थी।
इसकी दोस्त कल्पना मतलब उसे लगातार देख रही थी। और क्या कर रही है तू, ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, अरे स्मिता। और स्मिता एकदम से पलटती है और भागना शुरू कर देती है, अपने घर की तरफ नहीं, न जाने किस तरफ भाग रही है। रोड पे ट्रैफिक है, जिस तरह से भाग रही है कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। कल्पना ने तुरंत बड़े भाई को फोन कर दिया कि भैया इस तरह से वो गई है, अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। अब भाई ने फटाफट बाइक निकाली और कल्पना को बाइक पे बिठाया और ढूंढने लग गए। ऐसा पैदल ये कितनी दूर चली गई, कहाँ चली गई, ये ढूंढ रहे हैं। छोटे भाई का फोन आया, मम्मी पापा का फोन आया कि कहीं मिल नहीं रही है, ढूंढ रहा हूं। छोटे भाई ने भी अपने दोस्तों के साथ ढूंढना शुरू कर दिया। पतली सी गलियां हैं उनमें भी देखना शुरू कर दिया, कहीं स्मिता का अता पता नहीं था। मतलब इसे ढूंढते हुए जब 1 घंटा हो गया, डांस परफॉर्मेंस तो बच्चों ने कर दिया और इन दोनों का जो था कल्पना और स्मिता वाला वो स्किप हो गया था, वो नहीं कर पाई। अब सोसाइटी में सभी को ये बात पता चली धीरे धीरे कि स्मिता न जाने किधर चली गई है, उसे ढूंढने की कोशिश हो रही है। सब ढूंढ ही रहे थे, तभी एक छोटे से बच्चे ने, 10-11 साल का बच्चा था, उसने कहा स्मिता दीदी तो सीढ़ी पर बैठी है वहां सामने, सीढ़ी पर बैठी है। अब मम्मी पापा भागते हुए गए, देखते क्या है, उसके बाल सारे बिखरे हुए हैं, बाल सारे अजीब सा, मतलब उसका जो इतना 1-1.5 घंटे का मेकअप और अच्छे से तैयार होकर गई थी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद इसने बिगाड़ दिया है। तू बेटा ठीक है, हाँ 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भाई को फोन कर दो। हाँ बेटा भाई को फोन करते हैं। दोनों भैया को फोन करा, कल्पना और दोनों भाई, कई लोग सोसाइटी के यहाँ पर इसे मिलने आए। एक आंटी ने कहा कि एक काम करिए, पहले यहाँ सामने जो सोसाइटी का मंदिर है वहां लेकर चलना इसे। क्यों, क्या हुआ, अरे आपको बच्ची ठीक दिख रही है क्या। अब इसने चेहरा नीचे कर रखा था और हंस रही थी। ये यहां से सभी को धक्का देती हुई भागती हुई गई जहां पर डांडिया हो रहा था, हो चुका था, ठीक है। वहां से डांडिया लेकर आती है और ये खेलना शुरू कर गई। ये जिस तरह से कर रही थी रिएक्ट, बहुत लोगों को डर लगने लगा। ये लगातार हंस रही थी और इसकी आवाज लड़कियों वाली नहीं थी, ये एक मर्दाना हंसी थी। और बकायदा जैसे डांडिया में दूसरे के साथ सपोर्ट में आप डांडिया खेलते हो ना, ये ऐसे सपोर्ट में कर रही है। इसके दोनों भाई इसके पास तक आए और कहते हैं कि क्या नौटंकी कर रही है तू, ये सब लोग देख रहे हैं, मम्मी पापा का मजाक बन जाएगा यहाँ, क्या कर रही है। दांत किटकिटा के इसने बड़े भाई का नाम लिया कि तेरी बहन तो वहां सीढ़ी पर बैठी है, ये तो मैं हूं, मेरे को देखा था ना तूने। छोटे वाले में बहुत गुस्सा है, हाथ उठा रहा था मेरी तरफ। अब उठा उठा, हाथ उठा। देख तेरे छोटे भाई को देख। इसने जैसे ही पलटकर अपने छोटे भाई को देखा तो उसका चेहरा उसने बिल्कुल नीचे कर रखा है जमीन की तरफ और इस तरह से हिलना शुरू हो गया। मम्मी पापा ने कहा कि क्या कर रहा है बेटा तू, अपनी बहना को लेकर आना। अब बड़े भाई को समझ नहीं आ रहा कि बहना की मदद करूं कि भाई को संभालो। वो जो आंटी हैं जिन्होंने टोका था कि इसके चेहरे पर कुछ फर्क दिख रहा है, तुरंत इसे लेकर मंदिर पहुंचो। कुछ लोगों ने जाकर मंदिर के जो पुजारी थे जो वहां बैठते हैं उन्हें बता दिया। अच्छा, यहाँ सोसाइटी वालों ने मिलकर ना एक दुर्गा माता का मंदिर स्थापित किया था और मूर्ति भी ऐसे ही नहीं ले आए थे कि आपने खरीदी और आ गए ना, अच्छे से पूजा पाठ और 11 दिन का मंत्रोच्चारण करने के बाद स्थापना करी गई थी। कहते हैं कि जब आप इस तरह से कोई मूर्ति स्थापित करते हो, मंदिर हो चाहे घर हो, वहां पर उतारा करने वाला पॉसिबली उतारा कर पाता है। उसे जगह स्थान जो मिलता है वहां ईश्वर का ऑरा इतना जोरदार होता है कि बड़े से बड़ा प्रेत या घुटने टेक देता है। वो पंडित जी जब आए और उन्होंने बिटिया की हाल देखी, उन्होंने कहा जी इस पर जो भी परेशानी है ये 2 वजह से है, इत्र और बाल। अब कौन सी चीज किससे लगी है वो कंफर्म नहीं कह सकते। आप एक काम करिए, बिटिया को लेकर मंदिर तक पहुंचिए। इसने यहाँ झूले जो लग रहे थे उनमें से एक झूले को इस तरह से पकड़ लिया स्मिता ने। भाई के खींचने के बाद मतलब झूला हिल रहा था पूरा, जो जमीन में गड़ा हुआ था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग तो वीडियो बनाने लग गए। भाई ने सबके सामने गुस्से में नहीं, रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ दिए कि प्लीज देखिए बेटी का मामला है, कल परसों में शादी की भी बात होगी, ये सब मत करो। वीडियो 1 मिनट में वायरल होती है। सबने इस बात को रिस्पेक्ट दिया और सब मदद करे और इसको स्मिता को लेकर मंदिर तक आए।
मंदिर में जब इसका उतारा हो रहा था तब छोटे भाई को भी तो लाना चाहिए था। छोटा भाई यहां अब मिल नहीं रहा। बहन पे से उतारा हो रहा है और बड़ा भाई अब छोटे भाई को ढूंढ रहा है। उसका नाम लिए जा रहा है लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा। बाहर देख लिया, सोसाइटी में देख लिया, अपने घर जाकर देख लिया। बेसमेंट में एक गाड़ी के नीचे था वो। किसी ने बताया तो ये मदद के लिए पहुंचा अपने भाई को वहां से बाहर लाने को। इसने मना कर दिया कि भैया मैं आ नहीं सकता, मेरा पैर फंसा हुआ है। गाड़ी वाले को बुलवाया गया जिसकी गाड़ी थी। उसने गाड़ी धीरे धीरे करके हटा दी। गाड़ी अब इसके ऊपर है नहीं। कहता भैया पैर फंसा हुआ है, गाड़ी की वजह से नहीं, पैर फंसा हुआ, मेरा पैर फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है पैर? दोनों पैर एकदम मतलब फ्लोर पे ही हैं। भाई ने कहा कि कहाँ कहाँ फंस रहा है पैर? भैया उसने बाल बांध रखे हैं ना। किसने बाल बांध रखे? अरे तेरी छोटी बहन ने। एक बार में समझ नहीं आती है चीजें। ध्यान से देख मुझे, अभी मिला तो था मुझसे। मैं ही हूं जो पहले डांडिया कर रहा था, मैं ही हूं। देख देख मुझे, देख ध्यान से देख। बार बार मेरे आगे पीछे आ रहा है तो। बड़े भाई ने जैसे ये सुना ना कि बाल बांधे हैं, ये उसने वहां मंदिर में जो उतारा हो रहा था पंडित जी को जाकर बताया कि छोटा भाई वहां पर है, 8-10 लोग हैं वहां मेरे दोस्त, वो उसको देख रहे हैं। उसने इस तरह से बोला पंडित जी ने सभी से यहाँ परमिशन मांगी घर वालों से कि बिटिया के थोड़े से बाल काटने पड़ेंगे। तो नीचे से बहुत छोटे छोटे बाल, मतलब जैसे उसके लंबे थे इतने छोटे छोटे से ट्रिम करे। ट्रिम करने के बाद एक कागज में रखकर यहाँ जलाए। वो लड़का एकदम से वहां रोने लग गया। भैया बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, भैया कहाँ है, मेरे भैया कहाँ है। उठकर भागना शुरू हुआ। भाई को देखा, मतलब ऐसा आकर गले लगा जैसे पता नहीं कितनी दूर चला गया था ये और वापस लौटा है। दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों भाइयों में क्या, इन तीनों बहन भैयाओं में सब में बहुत प्यार था। अपने बड़े भाई के गले लगकर रो रहा था। मैंने छोटी को भी वहां खड़े देखा है। जो इनकी बहना है इन पर से उतारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ये 3-4 दिन तक के लिए घर पे, मतलब ऐसा यहाँ पर सबको लगा कि अब ये ठीक है ना। ये कहीं खेलने जा रही थी ना कोई डांस परफॉर्म कर रही थी। कॉलेज जाना तो बिल्कुल बंद कर दिया था। 3 दिन तक ये घर में सिर्फ बेड पर लेटी रही। उठती हैं, वॉशरूम गए, खाना खाने बैठ गई, फिर सो गई। इनसे उठा ही नहीं जा रहा था। सोसाइटी में किसी के घर एक भव्य कीर्तन था। उनको भाई देखिए बात से बात निकलती है और इसके बारे में पता चला तो यहाँ पर एक मंडली आई थी जो कीर्तन करती है। इनमें एक आंटी ऐसी थी जिन पर ये नहीं कहूंगा मैं कि माता आती हैं। माँ अपनी शक्ति का कोई एक हल्का सा अंश भेजती है जिससे इंसान वो ऑरा बर्दाश्त नहीं कर पाता और सिर घूमता है। ऐसे नौटंकीबाज भी बहुत, लेकिन कुछ रियल हैं। और ये सिर्फ बंगाली बोलती हैं, इन्हें हिंदी नहीं आती थी। वहां जाकर इन्होंने गेट पर बंगाली में कुछ बोला है और ये एकदम अपने बेड से उठती है और मम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई। छुप रही थी। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, फिर इनकी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने के बाद इसने घर में सभी को देखा लेकिन ये छोटी बहन नहीं दिख रही थी। बड़े भाई को बंगाली में जब इन्होंने बोला, इन्होंने कहा हमें आपकी बात समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो आप। जो इनके साथ मंडली में और लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कीर्तन शुरू कर दिया एकदम से और ये कीर्तन में खिल गई। दोनों भाइयों का ये कहना है कि इन्हें ये लग रहा था कि शायद हमने अपनी बहन को खो दिया है, क्योंकि जिस तरह से उसकी गर्दन घूम रही थी ना, हमें उन्होंने माताजी ने बोल दिया था कि इसके सिर को पकड़े रहना और इसके मतलब ये यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। घर से अगर बाहर निकल गई तो फिर उतारा नहीं होगा। और बताऊं, उतारा इस पर हो चुका था। मंदिर से ये ठीक होकर घर में आई थी लेकिन इस पर यहां दोबारा से हुआ। इनको डाउट है, देखिए आर्टिकल में इन्होंने लिखा है कि इनको डाउट है इनके घर में जो मेड काम करने आती थी वो हमारे घर में कुछ करके गई थी, क्योंकि उस दिन के बाद वो आई नहीं। सोसाइटी से ही उसने काम छोड़ दिया और 2-1 लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हमने उसे कुछ करते कराते देखा तो है। अब ये क्लियर नहीं है कि उसे इन्होंने अपने घर में कुछ टोटका करते देखा है या उसकी वजह से कोई प्रेत शक्ति घर में आ गई। इन्हें क्लियर नहीं है बट डाउट है। अब डाउट की वजह से आप किसी के घर थोड़ा ना पहुंच जाओगे तूने किया है और वो मना कर दे तो क्या करोगे, कोई सबूत है नहीं, कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है नहीं।
इनके इस कीर्तन के खत्म होते होते इसके आंखों के आंसू शुरू हो गए और फिर बाद में जब इसका पूरा यहाँ उतारा हो गया, जब इसे ठीक कर लिया गया, तब इसने जमीन पर माथा रख दिया और आदमी की आवाज में बोलती है कि मुझे जाने दे, मैं तेरे रास्ते नहीं आ रहा तो तू मेरे रास्ते क्यों आ रही है? मुझे इसे लेकर जाना है, मुझे इसकी खुशबू पसंद आई है। ये आदमी की आवाज में बोल रही है और मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है। ये मतलब रियलिटी में ऐसा होता है क्या? ये जो बंगाली में बोल रही थी ना, भाइयों ने पूछा कि आप जो बात कर रहे हो आपने क्या पूछा है जिसको ये बार बार मना कर रही है? नहीं। तो जो इनके साथ थी ना, उन्होंने कहा कि हमारी माता जी ने ये पूछा है कि तुझे इसकी सुगंध पसंद आई है, अगर हाथ में मेहंदी होती तब मैं पीछे हट जाती, मेहंदी नहीं है ना। तो इसने मना किया, सिर हिलाया। तो बोला ऐसे कि मतलब अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, मेहंदी, खुले गीले बाल और खुशबू और तारीख का इधर उधर होना, ये प्रेत या नेगेटिव एंटिटीज को बहुत ज्यादा लुभाता है या वो इनसे इन चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके साथ सारी चीजें मैच हो रही थी उस वक्त जब ये चीज इस पर खेली है। यहां उतारा होने के बाद इनकी जो बहना है ये 18 घंटे तक सोती रही। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। जैसा मिला वैसा परोस दिया। अब बाकी आपके ऊपर है कि आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक करने वालों को पाप लग जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।